दोस्तों ये पाइवट टेबल की 5 ट्रिक्स आपके काम को आसान कर देने वाली है। अगर आप ऑलरेडी पाइवट टेबल के बारे में जानते हैं तो इन 5 ट्रिक्स के अंदर आप काफ़ी नई चीज़ें सीख के जाने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना और चलते हैं अपने ट्रिक्स नंबर 1 की ओर। मंथ नेम विदाउट हेल्पर कॉलम। जैसा कि आप देख रही हैं, मैं इस डेटा के ऊपर हम आपको पाइवट टेबल की ट्रिक्स बताने वाले हैं। रियल टाइम डेटा है, तो इसमें अगर मुझे पाइवट टेबल के अंदर मंथ के नेम को जैसे मंथ वाइज मुझे निकालना है, भाई टोटल कितना सेल्स हुआ, तो सेल्स का टारगेट अमाउंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स का अमाउंट है, मुझे निकालना है मंथ वाइज। तो अब बहुत सारे यूजर क्या करने लगते हैं, इसमें एक हेल्पर कॉलम लेने लगते हैं। तो हम विदाउट हेल्पर कॉलम क्या करेंगे, मंथ के नेम को लेकर आएंगे, मंथ वाइज टोटल हम रेवेन्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर अपना कहीं पे भी रखेंगे, यहाँ पे रख लिया, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल और न्यू वर्कशीट ले लिया। क्लियर है। उसके बाद हम इस ऑर्डर डेट को रो सेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या आने लगा, पूरे मंथ के नेम यहाँ पे आने लगे, लेकिन ये अभी क्या है, ग्रुपिंग है इसका, राइट। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अनग्रुप कर देंगे, या आप ग्रुप पे क्लिक कर दो और यहाँ पे हम ओनली मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे यहाँ मंथ आने लगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टोटल सेल प्राइस बोला है तो हम यहाँ पे सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास इजीली मंथ वाइज टोटल रेवेन्यू आ चुकी है विदाउट एनी हेल्पर कॉलम। ट्रिक्स नंबर 2, इंसर्ट स्लाइसर विदाउट हेल्पर कॉलम, राइट। तो जैसे आप ये चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, जैसे आपने मंथ वाइज जब अप्लाई कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए स्लाइसर इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे इस पाइवट टेबल पे। तो क्या होगा, ये पाइवट टेबल एनालाइज हाईलाइट होने लगेगा। इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे। अब आपको लास्ट में यहाँ आपको दिख रहा है मंथ ऑर्डर डेट, यानी ऑर्डर डेट हमारा क्या है, वो फील्ड का नाम जो हमने लिया था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, और हमने ग्रुपिंग करके मंथ्स कर दिया, इसलिए मंथ्स ऑर्डर डेट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट मंथ्स ऑर्डर डेट लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे मंथ के नेम आने लगे, लेकिन बहुत सारे मंथ के नेम ये फालतू दिख रहे हैं, राइट। क्यों? तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, स्लाइसर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, हाइड आइटम्स विथ नो डेटा। यानी ये जो हमारा आइटम दिख रहा है, क्योंकि जुलाई में कोई डेटा नहीं, क्योंकि मेरे डेटा में सिर्फ जून तक ही डेटा है, जुलाई अगस्त सितंबर नहीं है, तो इसको भाई हाइड कर दो, विथ नो डेटा, सिंपल और जस्ट ओके। तो आप देखेंगे हमारा पूरा मंथ के नेम आ चुके हैं। अब मेक श्योर, मान लीजिए अब आपने अभी तक, मान लीजिए ये टेबल मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जस्ट डिलीट कर दिया और इसको भी चलो अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को डेप्थ में समझिएगा। अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल ले लिया और न्यू वर्कशीट, मान लो मुझे सिटी वाइज निकालने हैं टोटल, या डिपार्टमेंट वाइज, मैंने डिपार्टमेंट लिया और यहाँ से निकाल लिया सेल्स अमाउंट, मान लो मैंने डाल लिया। अब हम चाहते हैं मंथ लेकर आना, तो नहीं आएगा अभी। जैसे अभी यहाँ पे जाऊँगा, पाइवट एनालाइज पे जाऊँगा, इंसर्ट स्लाइसर पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो मंथ्स ऑर्डर डेट नहीं आ रहा। तो पहले आपको वो पाइवट टेबल समरी बनानी होगी जिसमें मंथ्स के नेम हम ग्रुपिंग करके डाल दें, उसके बाद स्लाइसर में मंथ्स आने लगेगा, राइट। अच्छा, मुझे ईयर भी निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको फिर यहाँ पे ऑर्डर डेट जो आपने लिया था, इसमें ग्रुपिंग मंथ्स और ईयर दोनों का करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मंथ्स और ईयर दोनों आप ले लीजिए और फिर इसको लेने के बाद अब हम यहाँ पे चलो पहले टारगेट अमाउंट को डाल देते हैं। ये टारगेट अमाउंट है, अब मान लो ये सेल्स अमाउंट है, ये मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो डिज़ाइन पे आके क्या कर लेंगे, रिपोर्ट लेआउट पे शो इन टैबुलर फॉर्म, तो ये मेरा आ गया। अब हम मंथ और ईयर दोनों का हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको देखेंगे मंथ्स ऑर्डर डेट एंड ईयर्स ऑर्डर डेट दोनों दिख गया। ऑर्डर डेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑर्डर डेट का ही फील्ड मैंने लिया था रो सेक्शन में, इसलिए आ रहा है ईयर, और उसको ग्रुपिंग करके ईयर और मंथ में कर दिया। अब दोनों से आप दोनों जगह से ये अनवांटेड फील्ड को हटाने के लिए स्लाइसर सेटिंग्स पे हाइड दिस एंड इसको भी उसी तरह हम कर लेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर है। और ये मेरा स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, इस चीज़ को भी हमें समझना होगा, राइट। तो ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर मान लीजिए मुझे सिंगल मंथ और सिंगल ईयर का करना है। जैसे यहाँ मैं ईयर का हटा देता हूँ, जैसे यहाँ मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे ईयर्स नहीं रखने हैं, राइट। ये मैंने मंथ्स रख लिया। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी आपका सिर्फ किसका स्लाइसर आएगा, सिर्फ आएगा मंथ्स का भी, राइट, क्योंकि ईयर्स को आपने अनग्रुप कर दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं मैं ईयर का अलग बना लूँ, जैसे कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे क्या हो जाए भाई, एक में ईयर का यहाँ पे ईयर आ जाए,
यहाँ पे क्या आ जाए भाई, ये मंथ्स का हो गया और यहाँ पे ईयर का स्लाइसर आ जाए, ईयर आ जाए यहाँ पे आप ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप करके और यहाँ पे आपने ईयर डाल दिया, तो ये देखिए ये हट चुका है। ये प्रॉब्लम आने वाली है, राइट? समझ में आ रही मेरी बात? ये प्रॉब्लम आएगी। या मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे इस रॉ डेटा पे ही मान लीजिए इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल में लेता हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं बनाता हूँ और ऑर्डर डेट, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्रुप करके, यहाँ मैंने कर दिया ईयर, मंथ को हटा दिया। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम आने वाली है, राइट? यानी जब अलग अलग आपको शो करना है, मंथ का अलग, ईयर का अलग समरी बनानी है, तब उस केस में फिर आप हेल्पर कॉलम आपका सबसे बेस्ट होगा। यानी आपको यहाँ पे एक मंथ का कॉलम बनाना होगा और एक ईयर का कॉलम बना के उस हिसाब से करना होगा, ठीक है? ट्रिक्स नंबर 3, रिपोर्ट मेकिंग टेक्निक्स। अब मान लीजिए इतना बड़ा डेटा है, मुझे इस पे रिपोर्ट बनाना है, तो जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे इंसर्ट गए, कोई भी आप समरी बनाते हैं, एक टेक्निक से आपको ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आपका रिपोर्ट देखने में अच्छा लगेगा। तो आपको जो ये रो सेक्शन में वैल्यू लेनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है हमेशा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मान लो मुझे मंथ वाइज और सिटी वाइज टोटल टारगेट अचीवमेंट दिखाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेरे सबसे कम क्या हो सकता है, मेरा मंथ मैक्सिमम कितना जाएगा 12, और सिटी 150, 200, 250, 300 भी हो सकती है। मान लीजिए आपने सिटी को पहले रख लिया और ऑर्डर डेट को मैं लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ग्रुप और यहाँ से ले लिया मैंने मंथ्स। क्लियर है? तो अब आप देखोगे दिल्ली, अब 150 सिटी तक नीचे करते जाओगे, राइट? 150 सिटी तक नीचे करते जाओगे तो हमेशा असेंडिंग, दैट मीन्स कि मेरा मंथ क्या होगा, मंथ 12 से ज़्यादा होगा नहीं, तो मंथ को हम ऊपर रख लेंगे। तो अभी क्या जैन में देखो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 12 तक जाएगा, बाकी उसके अंदर सारी सिटी आती रहेंगी। अब यहाँ से हम टारगेट, सेल्स टारगेट एंड सेल अमाउंट टारगेट को ईजिली रख सकते हैं। तो ये हमारा एक आइडियल अप्रोच होता है रिपोर्ट बनाने का, राइट? ट्रिक्स नंबर 4, कैलकुलेट अचीवमेंट परसेंट इनसाइड द पाइवट टेबल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे दिखाना भाई कितना परसेंटेज अचीवमेंट हुआ, इसी के अंदर मैं मुझे मतलब परफॉर्म करना है। अलग से करेंगे तो कभी क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको ड्रैग करना पड़ेगा, कल को ज़्यादा सिटी हुई, ज़्यादा मंथ हुए तो फिर ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये डायनेमिक नहीं है। तो यहाँ इसलिए हम पाइवट टेबल के अंदर ही कर देंगे। क्या कर देंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे भाई, नेम दे देंगे इसका अचीवमेंट परसेंटेज, और फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू, क्या दे देंगे अचीवमेंट परसेंट में, सेल अमाउंट इंसर्ट डिवाइड बाय टारगेट अमाउंट इनटू 100, और जस्ट ऐड कर देंगे। और तो यहाँ आप देखेंगे परसेंटेज में आ चुका है, इसको 2 पॉइंट तक मैं डेसिमल तक कर देता हूँ, राइट? तो यहाँ आप देखेंगे 113.40% आ चुका है, यानी सभी का ज़्यादा हुआ है। जैसे आप देखेंगे टारगेट था आपका 3,50,000 और सेल हुआ था आपका 5,39,500, तो 154% हुआ अचीवमेंट। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 113%। तो इसी के अंदर आगे अभी पूरी तरह से डायनेमिक है, राइट? ट्रिक्स नंबर 5, रिपोर्ट कनेक्शन ट्रिक्स। अब मान लीजिए मुझे स्लाइसर इंसर्ट करने हैं, इसी पे क्या करने हैं, स्लाइसर। जैसे मान लीजिए मैंने पाइवट टेबल बनाया और इस पे जाता हूँ मैं, एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ। मान लो मंथ्स का स्लाइसर मैंने इंसर्ट कर लिया, क्लियर है? और इसको स्लाइसर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये सारे हट गए, क्लियर है इतना? अब मान लीजिए आपने एक नया रिपोर्ट बनाया, तो यहाँ इंसर्ट पे आप गए, पाइवट टेबल किया और यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यहाँ पे आपने मान लीजिए एक रिपोर्ट और बनाया। यहाँ पे क्या बना लिया, मान लीजिए आपने सिर्फ बनाया प्रोडक्ट वाइज सेल्स एंड टारगेट और सेल्स अमाउंट एंड अचीवमेंट परसेंटेज, ये आपने बना लिया, राइट? अब अभी आप देखेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक स्लाइसर और इंसर्ट कर लिया। देखिए अभी आप देखेंगे कि सिर्फ इसी पे काम कर रहा है, इस पे काम नहीं कर रहा है, इस डेटा पे नहीं काम कर रहा है, राइट? मान लीजिए आपने एक, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, एक स्लाइसर और इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर, या यहीं पे कर्सर रखता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर लेता हूँ। मैं सिटी का मैंने स्लाइसर इंसर्ट कर लिया। अब सिटी का भी स्लाइसर देखिए नहीं काम कर रहा है, राइट? तो ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आपने इस रिपोर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट किया। तो ये वाला जो टेबल है, यानी इस टेबल का नाम क्या है, आप देखोगे यहाँ पे डिजाइन, ये पाइवट एनालाइज पे जाओगे तो इसका नाम है पाइवट टेबल 13, इसका नाम है पाइवट टेबल 12। तो मैं काम करूँगा, इस पे कर्सर रखूँगा। देखिए 1 by 1 स्लाइसर पे भी लोग जाके करते हैं, तो ये थोड़ा हार्ड होगा, मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। स्लाइसर पे जाना होगा, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाना होगा, और आपको पाइवट टेबल 13, यानी ये आपका पाइवट टेबल 13 है, इस पर क्लिक करके आपको इसको कनेक्शन करना होगा ऐसे,
ओके करेंगे तो ये इस पे कनेक्शन होने लगा। फिर इस स्लाइसर पे सेम चीज़ फिर आप करेंगे तो इससे बढ़िया कि इसी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मेरा इन दोनों स्लाइसर से कनेक्टेड नहीं है, इस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट एनालाइज पे जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, फिल्टर कनेक्शन। तो फिल्टर कनेक्शन में जितने स्लाइसर आपने लिए हैं वो सारे स्लाइसर यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो बस दोनों को टिक कर दीजिए। स्लाइस सिटी और मंथ का लिया था और ये रिपोर्ट क्या हुआ, एक ही बार में दोनों स्लाइसर से कनेक्टेड हो गया। ये देखिए इम्पैक्ट आ रहा है, इससे भी आ रहा है इम्पैक्ट और इससे भी आ रहा है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आप अपने नॉलेज को और भी बूस्ट करना चाहते हो नेक्स्ट लेवल तक, पाइवट टेबल के सारे सेटिंग्स जितने यहाँ दिख रहे हैं, पाइवट एनालाइज पे दिख रहे हैं, सारे सेटिंग को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो पे है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या वेबसाइट पर आप हमारे विजिट कर सकते हैं www.abhijit.technical4m। और यहाँ से आपको कोर्सेज पे जाके ढेर सारे कोर्सेज हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लाइफ टाइम कोर्सेज है, कंटेंट लाइफ टाइम मार्केट नीड के हिसाब से ऐड होते रहेंगे। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। ये अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। इसको सीखने के बाद आप कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे, कैसी भी क्वेरी खुद से फिक्स करने लगेंगे और फ्रीलांसिंग में भी काम स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उस लेवल का ये कोर्स है और इस कोर्स के अंदर आपको चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहां पर अपने कोर्स और पर्सनल डाउट दोनों सॉल्व कर सकेंगे। कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से और अपडेट भी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।